कि एक राजा थे, उनके 5 बच्चे थे और वो मंद बुद्धि थे, मतलब उनको नई चीजें समझ में आती थी और वो बड़ा मुश्किल होता था उनको कोई चीज सिखाना। तो कई सारे टीचर्स बदले, उनको नहीं सिखा पाए, ज्ञान नहीं दे पाए। तो राजा डरने लगे कि यार ऐसा ना हो कि राजकाज कैसे चलेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने अनाउंस किया कि कोई है जो मेरे बच्चों को इंटेलिजेंट बना दे। ओके सर। और ये पढ़ा दे। कोई पढ़ाने को ही तैयार नहीं था, कहता इनको क्या पढ़ाएं, ये मतलब तो मंद बुद्धि है, हम ये नहीं पढ़ा लोग पाएंगे। मतलब ना सुनते हैं ना समझते हैं, अटेंशन हाँ। नहीं है, भाग जाते हैं शरारतें और करते उस हैं। शरारतें करते, तो वो उस वजह से कोई पढ़ा नहीं पा रहा था। यस। तो वो एक गुरु आए कोई, उन्होंने कहा कि हम सिखाएंगे। वो लेके गए बच्चों को, हाँ। बिठाया उनको एक कहानी सुनानी शुरू की कि एक जंगल था, उसमें एक शेर था और शेर शिकार पे जा रहा था। तो सामने उसको एक खरगोश दिख गया। अब खरगोश कूद के गड्ढे में छुप गया। तो सामने से एक बकरी का बच्चा आया और ऊपर एक बंदर बैठा था। मतलब ऐसे करके तो सब सुनने लगे कहानी। और फिर वो उसके बाद उस बकरी के बच्चे ने शेर से कहा, मतलब ऐसा कुछ हुआ। तो फिर उसने शेर ने कहा कि तुम कहाँ से रहने वाले। तो बकरी के बच्चे ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो वो क्या करते थे, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, दूसरी कहानी के अंदर तीसरी कहानी, और हर कहानी से एक लर्निंग, क्रियोस जगा देते थे ना वो। इतना उत्सुकता, इतनी क्यूरियोसिटी कि आप डिटैच हो गए नहीं। और उस वजह से बच्चे सुनते रहे और लर्न करते रहे और उनको सारा ज्ञान हो गया कि भाई किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जब आपको कैसे पता करेंगे सही क्या है, गलत क्या है, कैसे पता करेंगे कि मानवीय संवेदनाएं कैसे व्यक्त करेंगे, बिहेवियरल क्या होगा ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान क्या होगा, राजा है शेर, तो उसके पर्सपेक्टिव से उन्होंने सारा राजकाज सिखा दिया। तो ये पूरा उपनिषद है जिसमें कहानियों के थ्रू ही पूरा सिखाया जाता है, सारा ज्ञान दे दिया जाता है। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ तो ये आर्ट थी सिंप्लीफाई करने की, लेकिन बिकॉज वो अब कमर्शलाइजेशन इतना हो गया था कि वो शायद हम मिस कर गए थे। नाउ विद दिस इट इज कमिंग बैक।